हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आपका स्वागत है हमारे चैनल निधि विश्वकर्मा फन में। तो दोस्तों, आज मैंने अपने डेली ब्लॉग का पहला वीडियो डाला है और बहुत प्यार से और बहुत उम्मीद के साथ बनाया है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एंजॉय करें। और अगर ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा पहला व्लॉग है तो बहुत सी मिस्टेक हो सकती हैं, तो प्लीज़ डोंट जज का मतलब ये नहीं कि आप अपना सजेशन नहीं दे सकते। अच्छा बुरा जो भी लगे आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और हमें बहुत सारा प्यार दें। हमें प्यार नहीं दे सकते तो एटलीस्ट मेरे बच्चे को तो ज़रूरी प्यार दें। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी प्यार दें और प्लीज़ इंजॉय करें। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग मैंने कल ही शूट करा था, बट मैं आज इसे पोस्ट कर रही हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। सो प्लीज़, मैंने तो ब्लॉग शूट करते टाइम बहुत इंजॉय करा है। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो चलें ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं तैयार कर रही हूँ लंच अपने हस्बैंड के लिए। और ब्रेकफास्ट भी हमारा आज का यही है। आज मैं लेट हो गई, तो जब तक मेरा चावल दाल और लौकी की सब्जी बन रही है तब तक मैंने अनार पैक कर दिया है। आप देख रहे हैं लंच बॉक्स में अनार बहुत ही प्यारा कलर है। ऐसा नहीं कि मैंने एडिट करा हुआ है, ये है ही ऐसे कलर का। ये देखिए, मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक कर ही दिया है। अब मैं इसे डाल देती हूँ उनके बैग में। और अब अपने बेटे ऋषिक के लिए मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि दाल चावल तो वो खा नहीं पाएगा स्कूल में। उसे मतलब है कि वो स्कूल नहीं, मतलब प्ले ग्रुप में जाता है। बस 1-2 घंटे के लिए मैं भेजती हूँ उसे खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसे ढेर सारे बच्चे मिल जाते हैं खेलने के लिए। तो ये मैंने फ्राइड राइस तैयार किया उसके लिए। जो राइस हमने बनाया था दाल चावल के साथ खाने के लिए, उसी राइस का यूज़ करा है। इसमें गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज और प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्च काट कर मैंने इसमें डाला है। धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, बट अभी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे लंच बॉक्स में डाल दिया है। और मैं इसमें स्पून भी डाल देती हूँ, ताकि जो भी उसे खिलाएंगे वहाँ उसे दिक्कत नहीं होगा खिलाने में। तो बच्चे का भी लंच पैक हो चुका है। अब बज चुके हैं 10 और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ऋषिक क्या कर रहा है। मुझे क्लीनिंग भी करना है। ओह माय गॉड बाबू, क्या करा है तुमने? पूरा घर फैला हुआ है दोस्तों। ये मैंने बस ऐसे ही रिएक्शन दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा रोज़ देखने का आदत हो चुका है। मेरा घर रोज़ मॉर्निंग में ऐसा ही मिलता है और इवनिंग होते होते भी ऐसे ही हो जाता है, चाहे मैं कितना भी क्लीन कर लूँ। जिनके बच्चे होंगे वे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए ऋषि कुछ कहना चाह रहा है। ऋषि उस टाइम ये कहना चाह रहा था कि मम्मा आप सबके सामने मेरी इतनी बुराई कर रहे थे, अब तो क्लीनिंग मैं ही करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऋषिक हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ वो मुझसे झाड़ू ले लेता है और वो सारा क्लीनिंग खुद करता है। पता नहीं अब क्लीन करता है या वो और गंदा करता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब बड़ा होगा तो ऐसे हेल्प करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो देखिए, मैंने इतने जद्दोजहद के बाद अपना रूम क्लीन कर लिया है। सारे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लग चुका है। और अब बारी है ऋषिक के नहाने की। मैंने वहाँ एक कार्टून रखा हुआ है जिसमें मैं ऋषिक के सारे टॉयज उसमें ही डाल देती हूँ, बट वो कुछ देर के लिए होता है, क्योंकि ऋषिक उसमें से सारा निकाल कर पूरे घर में ही फैला देता है। तो ये रहा ऋषिक, से हाय बोलो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर न्यू फैमिली। अब ऋषिक जाएगा नहाने। अब इसकी बारी है नहाने की। पापा तो ऑफिस चले गए, ऋषिक को भी प्ले स्कूल जाना है। तो ये मैंने ऋषिक के कपड़े निकाल लिए हैं। अब ऋषिक चलता है नहाने के लिए। ये रहे ऋषिक के मेकअप के सामान, है ना ऋषिक? ये आपके मेकअप के सामान है। क्या क्या है मेकअप में? ऑयल है, पाउडर है, फेस क्रीम है। तो चले मैं दिखाती हूँ। ये ऋषिक का वॉशरूम है। हमने इसमें ही ऋषिक के लिए सारा सेटअप कर रखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऋषिक नहाता है और दूसरे वाले बाथरूम में मैं और ऋषिक के पापा यूज़ करते हैं उस वॉशरूम को। तो दोस्तों, ये है ऋषिक का वॉशरूम। अब ऋषिक रेडी हो चुका है नहाने के लिए। ये आ गया है वॉशरूम में। ये कुछ कुछ कह रहा है। इसे बहुत अच्छा लगता है नहाना, ये बहुत इंजॉय करता है।
ये तो वेट ही करते रहता है कि मम्मा कब फ्री होगी और कब नहलाएगी, तो मैं ऋषिक को नहला कर लाती हूँ। यो ऋषिक नहा लिया है और बाबा जी बन के वॉशरूम से वापस आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऋषिक अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। तो ऋषिक की होगी ऑयलिंग। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऋषिक बिल्कुल रेडी है अपने स्कूल जाने के लिए। और अब मुझे भी रेडी होना है, तो मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। और मुझे आज मंगलवार है तो पूजा भी करना है। वैसे तो मैं पूजा रोज ही करती हूँ, मैंने नहा लिया है और अब मैं लगी हूँ पूजा करने। जितना भी जैसे भी जो भी टाइम मिला और जैसे भी पूजा करने आता हो, रोज पूजा करना चाहिए हमें। फ्रेंड्स, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। और अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही की है, तो मैं लंबा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती, तो मैंने स्पीड बढ़ा दिया था। और ये देखिए, मैं ऋषिक को अभी स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। ऋषिक बैठ गया है अपने शूज़ पहनने के लिए। और ये छोटा सा ऋषिक का बैग है, जिसमें मैंने वाटर बॉटल, नैपी और इसका लंच रखा है। ऋषिक बहुत ही खुश होता है स्कूल जाते वक्त। तो मैं उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। उसका स्कूल बहुत दूर नहीं है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, दूसरे गली में ही है। तो मैं इसे छोड़कर आ जाती हूँ जल्दी से। ये लिफ्ट के पास पहुँच चुका है। ये बहुत ही एक्साइटेड होता है, रोज़ ये एक्साइटमेंट के साथ ही ये अपने प्ले स्कूल में जाता है। इसे वहाँ बहुत मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ खेलने में। और इससे मुझे एक नई एनर्जी भी मिलती है ऋषिक को देख के, कि ये एक ही काम करता है रोज़ की, स्कूल जाना है इसे, लेकिन पूरे एक्साइटमेंट के साथ। तो हमें भी सीखना चाहिए ऋषिक से कि अपने डेली रूटीन के वर्क को भी हम ऐसे ही हंसते खेलते करें, क्योंकि पता है करना तो है ही, तो मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिक के स्कूल। तो ऋषिक को मैंने दे दिया है और अब ऋषिक अपने स्कूल के अंदर चला गया है। इसी दिन मैं ऋषिक का स्कूल भी दिखाऊंगी। और ये मैं वापस लिफ्ट में आ गई, मैंने ऋषिक को छोड़ दिया है उसके स्कूल में। और अब मैं जा रही हूँ, मुझे अब भूख भी लग रहा है, आज काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज चुके हैं मुझे ये सब करते। तो मैं जल्दी से जाकर पहले ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही करूँगी, अब जब 12 बज ही गए हैं। अब मैं वापस अपने रूम पर आ गई हूँ। तो मैंने जो भी लंच अपने हस्बैंड को दिया था वही लंच मैं करने वाली हूँ। बेबी साथ रहते मैं बहुत तरह का खाना नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे बेबी के भी खाने का ध्यान रखना होता है। खुद के लिए इतने सारे आइटम बनाते रहूँगी तो बस हो ही गया। तो मैं जल्दी से चावल, दाल और वही लौकी का भुजिया निकाल ले रही हूँ। और साथ में मैंने अचार भी लिया हुआ है। मैं खुद अचार नहीं बनाती दोस्तों, ये अचार मेरी बुआ ने भेजा था मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का एक जिला है, वहाँ से। वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और अचार तो बहुत ही टेस्टी है उनका। तो ये उन्होंने ही भेजा था। बिना अचार का मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी पूरा नहीं होता है। मुझे बहुत गंदा आदत है अचार खाने का। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का अगर शूट कर पाई तो मैं अपने इस ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी। खाने के बाद थोड़ा मेरा कुछ काम था, जैसे कपड़े फोल्ड करना, और फिर उसके बाद ऋषिक को वापस लाने का टाइम हो गया, तो मैं उसे लेने उसके स्कूल तक आ गई हूँ। अब मैं ऋषिक को लेकर जाऊंगी। तो ऋषिक आ गया है। से बाय 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 बाय। कम 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 कम।
कम। तो ऋषिक बहुत ही गंदा बच्चा है, इसने अपने मैम को बाय नहीं कहा और आज ऋषिक पैदल पैदल ही जाने वाला है दोस्तों। वैसे तो ये रोज गोदी चढ़कर ही आता है और जाता है, पता नहीं कैसे आज ये पैदल पैदल आ गया। अब हम अपने पार्किंग में पहुंच कुटू। चुके हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट आ गया। क्यों? टीपी टूटू। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर मैं अपने घर आ चुकी हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फ्लैट। स्कूल से लाने के बाद मैंने ऋषिक को चेंज करके खिला पिला दिया था। अब ऋषिक को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लड़का बहुत जल्दी सोता नहीं है, बट बच्चों का दोपहर में सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई साहब, बहुत देर की मशक्क़त के बाद ऋषिक सो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग भी आराम करें और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।